गवर्नमेंट आरसी खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर से मैं के अग्रवाल सीनियर लेक्चरर। और आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रिंसिपल्स सब्जेक्ट का एक टॉपिक है, प्रोसेस स्टेट एंड पीसीबी। यूनिट 2 से लिया गया है और सब्जेक्ट कोड इसका है CS 203। ठीक है, तो सब कि प्रोसेस होता क्या है प्रोसेस। ठीक है, तो ये प्रोसेस इज बेसिकली ए प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। ठीक है, जब कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, ठीक है, तो ये क्या रहता है प्रोसेस। ए प्रोसेस इज डिफाइंड एज एन एंटिटी। ठीक है, इसे एज एन एंटिटी इसको डिफाइन किया जाता है, विच रिप्रेजेंट्स द बेसिक यूनिट ऑफ वर्क टू बी इम्प्लीमेंटेड इन द सिस्टम। ठीक है, तो सिस्टम के अंदर जो भी वर्क इम्प्लीमेंटेड होता है उसकी जो बेसिक यूनिट्स है वो किससे डिफाइन होती है, प्रोसेस से डिफाइन होती है। ठीक है, प्रोसेस इज लोडेड। जब प्रोसेस को मेमोरी के अंदर लोड किया जाता है तो यह 4 पार्ट्स में, 4 सेक्शंस में ये डिवाइड हो जाता है। फर्स्ट इसका है स्टैक सेक्शन, दूसरा है हीप सेक्शन, और फिर है टेक्स्ट, और एक है डेटा। ठीक है, स्टैक सेक्शंस में जितने भी टेम्परेरी डेटाज होते हैं, जैसे फंक्शन पैरामीटर्स हैं, रिटर्न एड्रेसेस हैं, लोकल वेरिएबल्स हैं, ये सभी वैल्यूज़ ये कैसे कहलाती हैं, टेम्परेरी वैल्यूज़ कहलाती हैं, टेम्परेरी डेटाज कहलाते हैं। तो ये कहाँ स्टोर होंगे, ये स्टैक के अंदर। दूसरा इसका है हीप एरिया। तो हीप एरिया क्या है, डायनेमिकली एलोकेटेड मेमोरी, DMA। ठीक है, तो यह मेमोरी कब एलोकेट होती है, ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं कि उसके दौरान ये मेमोरी एलोकेट होती है। ठीक है, रन टाइम पर एलोकेट होती है मेमोरी ये। ठीक है, दूसरी बात इसमें है, नेक्स्ट है टेक्स्ट। टेक्स्ट इंक्लूड द करंट एक्टिविटीज़। ठीक है, तो जितनी भी करंट एक्टिविटीज़ है वो किस में स्टोर होती है, टेक्स्ट के अंदर। ठीक है, और ये किससे प्रेजेंट होती है, बाई द प्रोग्राम काउंटर एंड द कंटेंट्स ऑफ द प्रोसेसर्स रजिस्टर्स। इसके बाद है डेटा। ठीक है, दिस सेक्शन कंटेन्स द ग्लोबल एंड स्टैटिक वेरिएबल्स। जितने भी ग्लोबल वैल्यूज़ हैं या स्टैटिक वेरिएबल्स हैं उनके सभी डेटास कहाँ जाएंगे, डेटा सेक्शन पे जाएंगे। इसके बाद प्रोसेस स्टेट्स। तो प्रोसेस स्टेट्स जैसे कि डायग्राम से दिखाया गया, इसमें एक स्टार्ट है, रेडी है, रनिंग है, टर्मिनेटेड है और है वेट स्टेट है। ठीक है, तो स्टार्ट मीन्स जब भी हम कोई भी प्रोसेस, नया प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो कहलाता है स्टार्ट। मीन्स कोई भी इनिशिएट करते हैं, क्रिएट करते हैं प्रोसेस कोई भी, तो वो कहाँ क्या कहलाता है, वो स्टार्ट स्टेट में होता है। फिर है रेडी स्टेट। द प्रोसेस इज वेटिंग टू बी असाइंड टू ए प्रोसेसर। जब कोई भी प्रोसेस है वो किसी प्रोसेसर का वेट कर रहा है, वो कहलाता है रेडी स्टेट में चला जाता है, वो रेडी स्टेट रहती है उसकी वो। ठीक है, इसके बाद रनिंग है। जब किसी प्रोसेस को हम प्रोसेस अलोकेट कर देते हैं, प्रोसेस जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उसको प्रोसेसर अलोकेट कर देता है, तो किस सिस्टम चला जाता है, वो रनिंग स्टेट कहलाती है उसकी ये। फिर है वेटिंग। यदि कोई प्रोसेस वेट कर रहा है, किसका, किसी रिसोर्सेज का वेट कर रहा है, ठीक है, तो वो कहलाता है, वो जाता है कहाँ पर, वेटिंग स्टेट में। जैसे प्रोसेस मूव्स इनटू द वेटिंग स्टेट इफ इट नीड टू वेट फॉर ए रिसोर्स। यदि किसी रिसोर्स का वो वेट करता है, सच एज वेटिंग फॉर यूजर इनपुट। ठीक है, यूजर इनपुट का वेट कर रहा है, और वेटिंग फॉर ए फाइल, किसी फाइल का वेट कर रहा है। ठीक है, तो ये कहलाता है वेटिंग स्टेट में। इसके बाद है टर्मिनेटेड और एग्जिट। ठीक है, तो वंस द प्रोसेस फिनिश, जब कोई प्रोसेस फिनिश हो जाता है, उसका एग्जीक्यूशन फिनिश हो जाता है, तो वो टर्मिनेटेड स्टेट में चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, PCB। PCB है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। ए प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक इज ए डेटा स्ट्रक्चर मेंटेन्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या करता है, ये एक डेटा स्ट्रक्चर मेंटेन करता है किसी प्रोसेस के से संबंधित जितने भी उसके डेटाज हैं। ठीक है, उसके सभी डेटाज को ये मेंटेन करता है। ठीक है, जैसे है प्रोसेस स्टेट है। ठीक है, तो प्रोसेस द करंट स्टेट ऑफ द प्रोसेस, दैट इज वेदर इट इज रेडी, रनिंग, वेटिंग और वट एवर। ठीक है, तो प्रोसेस स्टेट में क्या करता है, ये उसकी करंट स्टेट को ये स्टोर करता है, उसके बारे में बताता है, करंट स्टेट के बारे में बताता है। ठीक है, जैसे वो रनिंग में है, रेडी में है, या वेटिंग में है, या किसी और स्टेट में है, तो ये इस तरह से इसकी जो करंट स्टेटस बताएगा उसकी स्टेट के संबंध में। दूसरा है प्रोसेस प्रिविलेज। ठीक है, दिस इज रिक्वायर्ड टू अलाउ डिसअलाउ एक्सेस
टू सिस्टम रिसोर्सेज। ठीक है, तो सिस्टम रिसोर्सेज को प्रिविलेज जो अलाउ और डिसअलाउ है, परमिशंस है, एक्सेस परमिशंस है, उसके बारे में ये इंफॉर्मेशंस बताता है। ये प्रोसेस आईडी, प्रोसेस आईडी क्या होता है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन फॉर ईच ऑफ द प्रोसेस इन द ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, जो कोई भी प्रोसेस है, जब प्रोसेस स्टार्ट होता है तो उसकी एक आईडी जनरेट होती है। ठीक है, जिससे इस प्रोसेस की पहचान होती है। ठीक है, फिर है पॉइंटर, ए पॉइंटर टू पेरेंट प्रोसेस, पेरेंट प्रोसेस है उसका, उसके पॉइंटर के बारे में बताता है ये। एंड प्रोग्राम काउंटर, प्रोग्राम काउंटर इज ए पॉइंटर टू द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस। प्रोग्राम काउंटर क्या करता है? नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होगा उसके एड्रेस ये स्टोर करता है, उसके बारे में बताता है। फिर सीपीयू रजिस्टर्स। ठीक है, तो वेरियस सीपीयू रजिस्टर्स वेयर प्रोसेस नीड टू बी स्टोर्ड फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द रनिंग स्टेट। तो ये सीपीयू रजिस्टर्स के बारे में, जो वेरियस रजिस्टर्स हैं, ठीक है, उनके बारे में ये इंफॉर्मेशंस स्टोर करता है। फिर सीपीयू शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशंस, द प्रोसेस प्रायोरिटी एंड अदर शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशंस विच इज रिक्वायर्ड टू शेड्यूल द प्रोसेस। ठीक है, तो ये शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशंस के बारे में ये इंफॉर्मेशन स्टोर करता है कि कौन सा प्रोसेस, कौन सा एक्टिविटीज़ पहले होगी इसमें। ठीक है, उसकी प्रायोरिटी के बारे में बताएगा ये, शेड्यूलिंग के बारे में बताएगा ये। ठीक है, तो मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशंस, ये मेमोरी के बारे में स्टोर करेगा, उसकी पेज टेबल के बारे में बताएगा। ठीक है, उसकी लिमिट्स के बारे में, सेगमेंट टेबल के बारे में। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशंस, ये पेज टेबल से संबंधित, सेगमेंट टेबल से संबंधित, ठीक है, और मेमोरी से संबंधित जितनी भी इंफॉर्मेशंस है वो मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशंस के इसमें स्टोर रहती है। फिर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, दिस इंक्लूड्स द अमाउंट ऑफ सीपीयू यूज्ड फॉर द प्रोसेस एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो एक प्रोसेस एग्जीक्यूशन में कितना सीपीयू टाइम उसमें यूज़ हुआ उसके बारे में बताएगा, कितना टाइम लगा, इसमें क्या लिमिट्स थी उसकी। ठीक है, इसके बाद एग्जीक्यूशन आईडीज़ के बारे में ये सारी इन्फॉर्मेशन ये स्टोर करता है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की स्टोर करता है। तो आइए स्टेटस इन्फॉर्मेशंस, दिस इंक्लूड्स ए लिस्ट ऑफ आईओ डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बताएगा, जो कि इसको प्रोसेस को एलोकेट होते हैं, उसकी लिस्ट ये बताएगा कि उस प्रोसेस को कौन कौन से आईओ डिवाइसेस एलोकेटेड हैं। थैंक यू।